हेलो बच्चों, और आप सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का एग्ज़ाम था, जिसमें कि आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि जो आज के एग्ज़ाम के आंसर की क्या है, जिससे कि पता चल पाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए बच्चों, तो देखा जाए आज का एग्ज़ाम के आंसर की। पहला क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा मॉर्गन एवं मरे। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति मापक नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसका जो आंसर होता है प्रसार। अगला प्रश्न है, संवेग का प्रकार नहीं है, तो इसमें ध्यान, प्रेम, क्रोध और भय ऑप्शन है। तो आप भी जानते हैं संवेग का जो प्रकार ध्यान नहीं है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। तो इसमें था वनमानुष, कुत्ता, मनुष्य या बिल्ली। तो जो कोहलर ने अपना किया था ये वनमानुष के ऊपर किया था। अगला देखा जाए, स्मृति का अंग नहीं है। जो स्मृति का जो अंग है, इसमें ऑप्शन है सीखना, धारण, चिंतन या पहचान। तो जो स्मृति का अंग नहीं है, ये चिंतन नहीं है, बाकी सभी अंग हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, ये किसने बताया है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा बोधिंग व अन्य। चलिए अब आगे देखा जाए। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है सीखने का स्थानांतरण। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं उसी को जो है कि दूसरी परिस्थिति में अप्लाई करते हैं, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए अब आगे देखा जाए। बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है जेड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। धारण का संबंध निम्न में से किससे है। तो धारण का संबंध जो होता है, धारण और स्मृति जो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं एक तरीके से, तो धारण का जो संबंध होगा वह स्मृति से होगा। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, तो जो गेस्टाल्ट वाला सिद्धांत होता है इसी को हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखा जाए। प्रेरणा का तात्पर्य है, तो जो प्रेरणा का तात्पर्य होता है सजीव प्रयास, ये जो होता है ये किसने कहा है। तो ये होगा एवरिल का जो है ये होगा, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए अब आगे देखा जाए। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसमें ऑप्शन ए था थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी था C.H. जड, ऑप्शन सी था स्किनर या ऑप्शन डी गेट्स व अन्य। तो इसमें जो इसका आंसर होगा C.H. जड, सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक। आगे देखा जाए। रोडसा स्याही धब्बी परीक्षण में कुल कितने कार्ड्स का उपयोग किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 10 या ऑप्शन डी है 30। तो जो इसमें आपको पता होगा इसका आंसर होता है 10। इसमें 10 कार्ड्स का यूज़ किया गया था। व्यक्तिगत परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है, तो व्यक्तिगत परीक्षण जो आत्मनिष्ठ विधि होती है ये होती है समाज मिति विधि। चलिए अब जो आखिरी जो आपका प्रश्न आया था ऑप्शनल में, वो था जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जो भी सीखे जाते हैं उसे अर्जित प्रेरक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का एनालिसिस ख़त्म करते हैं। जो भी आपके ऑप्शनल जो प्रश्न थे इसमें हम पूरी तरीके से बताया जा सकता है कि कौन से प्रश्न सही हैं और कौन से गलत हैं। आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न सही होंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।